जो भी स्टूडेंट्स आप में से सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग 2025 को पार्टिसिपेट करें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग दो बेहतरीन अपडेट आ चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे जरूरी अपडेट तो यह है कि आप सब जानते होंगे सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में विड्रॉ करने का जो लास्ट डेट था वह स्टूडेंट्स आपका पहले तो 39 जुलाई था, उसके बाद में एक्सटेंड होकर आपका 30 जुलाई हुआ था। 30 जुलाई के बाद में आपका विड्रॉ का ऑप्शन था वो आपका फिनिश हो गया था, रिमूव हो गया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फिर से विड्रॉ करने का ऑप्शन मिला है। यह पहली बार ऐसा हुआ कि सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में स्पेशल राउंड खत्म होने के बाद फिर से आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन मिला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कल परसों में ऑफर लेटर मिले थे आईआईटी जेएम काउंसलिंग से, जिसमें स्टूडेंट्स को आईआईटी मिल चुकी है, लेकिन वो पहले ही सीसीएमएन काउंसलिंग में जो है सीट बुकिंग फीस पे कर चुके थे, अपनी सीट बुक कर रखे थे एनआईटीज में, इस वजह से वो अपनी सीट को विड्रॉ नहीं कर पाए। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट की जरूरत को देखते हुए सीसीएमएन सीसीएमटी अथॉरिटी ने फिर से विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया है। ऐसे में जो स्टूडेंट एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल होगा। इस इंफॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आपके ग्रुप है। ये स्टूडेंट्स आपका अपडेट क्लियर हो गया। इसके साथ स्टूडेंट्स सेकंड जो जरूरी इंफॉर्मेशन अपडेट है वह स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे कि आपका जो एनएसआर राउंड है नेशनल स्पोर्ट राउंड, ये 6 राउंड है, ये लास्ट राउंड है सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग का, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टूडेंट्स स्टार्ट हो गए हैं और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है स्टूडेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका 4 अगस्त दोपहर तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एनएसआर राउंड किस किस को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसमें पार्टिसिपेट करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसके साथ ही किस तरह की सावधानी आपको इस एनएसआर राउंड के रजिस्ट्रेशन में रखनी होगी, इनको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ये भी है, जो स्टूडेंट्स आप में से आईआईटी जेईई एग्जाम 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह फिजिक्स वाला आईआईटी जेईई का रिजल्ट इस बार भी काफी शानदार है। अंडर 50 में काफी सारे टॉप रैंकर्स दिए हैं। स्टूडेंट की डिमांड और जरूरत को देखते हुए फिजिक्स वाला ने आईआईटी जेईई 2026 की प्रिपरेशन के लिए 2 बेहतरीन बेंच लॉन्च कर दिए स्टूडेंट्स, जिसमें रहने वाला है साकार 4.0 2026 बैच, जिसमें स्टूडेंट देश की नंबर 1 फैकल्टी के साथ आपको मिलने वाले हैं लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर। साथ ही स्टूडेंट्स आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और नोट्स मिलेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स आपको डाउट रिसोल्यूशन सेशन मिलेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलने वाले हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको पूरा फुल डाउट सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इस बैच को स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 3499 रुपीज पे करके। अगर आप हमारा स्क्रीन पे दिए कूपन कोड को यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स इस प्राइस में भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, एक शानदार रैंक अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट देर किस बात की, फटाफट आप इस कोर्सेज में आप एनरोल कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से स्टूडेंट्स आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन और शानदार बनाना चाहते हैं, आपको और एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप फिजिक्स वाला आईआईटी जेईई का साकार प्रो 2026 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा फीचर में स्टूडेंट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपकमिंग बैच और टेस्ट सीरीज का एक्सेस। साथ स्टूडेंट्स आपको पीवाईक्यू बुक के रूप में हार्ड कॉपी में मिलेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको खजाना पैकेज का एक्सेस मिलेगा। खजाना पैकेज में स्टूडेंट्स प्रीवियस बैचेस लेक्चरर आपको मिलेंगे, आप उनका बेनिफिट ले पाएंगे। इसके साथ ही आपको फुल मेंटरशिप सेशन मिलने जा रहे हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको साकार प्रो बैच में 5000 से ज्यादा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। 30+ स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और 10+ स्टूडेंट्स आपको फुल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप मात्र 6499 रुपीज पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिटेल स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट्स आपको इस प्राइस में भी और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप भी इस बार एक शानदार रैंक अचीव करना चाहते हैं तो स्टूडेंट देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स जो विड्रॉ का ऑप्शन अभी फिलहाल वापस एक्टिव हुआ है उसको लेकर तो हम डिस्कस कर लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करने वाले थे एनएसआर राउंड को लेकर। तो स्टूडेंट्स एनएसआर राउंड के फिलहाल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है फिलहाल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपका 4 अगस्त रहने वाला है, जिसका रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका अगले दिन ही आपको मिल जाएगा 5 अगस्त को। इसके साथ ही एनएसआर राउंड को लेकर काफी सारे स्टूडेंट का यह भी डाउट है कि सर एनएसआर राउंड में जो पार्टिसिपेट करें क्या उनका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है वो अलग से रहने वाला है, क्या उनके लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। कुछ एनआईटी ऐसे हैं जिन्होंने एनएसआर राउंड वाले यानी स्पोर्ट राउंड वाले स्टूडेंट के लिए अलग से डेट रखा है, जैसे एनआईटी राउरकेला। लेकिन मैक्सिमम एनआईटी ऐसे हैं जिनका एनएसआर राउंड, स्पेशल राउंड या रेगुलर राउंड किसी भी फेज में किसी भी राउंड में आपको सीट मिला होगा, उन सभी स्टूडेंट का जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो एक ही दिन को आपको होने
होने जा रहा है, जैसे आपका एनआईटी जयपुर है, एनआईटी जमशेदपुर है, और भी कई सारे एनआईटी इलाहाबाद है, तो उनका फिजिकल रिपोर्टिंग आपका एक ही दिन होगा। तो फ्रेंड्स आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सीसीएमएन की या सीसीएमटी की वेबसाइट पे सभी इंस्टीट्यूट का लिस्ट दे रखा है और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है। जो भी आपके इंचार्ज है एडमिशन के, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चले जाएं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करें उनको ज्यादा अलग से घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे एनआईटी तो ऐसे हैं जिनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग डेट है वो 10 अगस्त 11 अगस्त या उसके बाद है, तब तक आप आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, तब भी स्टूडेंट्स आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, ठीक है। और कुछ एनआईटी ऐसे हैं जिनका डेट काफी नजदीक है, तो अपने जो इंस्टीट्यूट है उनसे बात करके आप 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। आप उनसे परमिशन लेके 1-2 दिन लेट भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी स्टूडेंट्स। ऐसे आपको डायरेक्ट अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको परमिशन लेनी होगी। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि सर एनएसआर राउंड में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या हमें प्रोसेस करना होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करें, तो जैसे स्टूडेंट्स आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर इस फर्स्ट ऑप्शन पे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट एनएसआर राउंड, नेशनल स्पोर्ट राउंड। तो वहां पर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब तो यस कर देना। अगर आप एनएसआर राउंड को, स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप नो कर देना, नहीं तो आप वापस पीछे भी आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप नो सेलेक्ट करें या ना करें, लेकिन आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब स्टूडेंट्स आपको यस करना होगा। यस करने के बाद स्टूडेंट्स आपको फीस पे करना होगा। फीस पे करने के बाद स्टूडेंट्स आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। आप में से जो स्टूडेंट्स पहली बार एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करें, उन्होंने स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो डायरेक्ट ही एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करें और उन्होंने पहले कोई सीट बुकिंग फीस पे नहीं की, तो आपको एनएसआर राउंड के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सीट बुकिंग फीस पे करना होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से रेगुलर राउंड में या स्पेशल राउंड में अपना सीट बुकिंग फीस भी पहले ही पे कर चुके हैं, तो उनको केवल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। जैसे ही आपका फीस पे हो जाएगा आपको चॉइस फिलिंग करना है। क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करके आपको इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। उसके बाद आपको फीस पे करना होगा। अगर आपने रेगुलर राउंड या स्पेशल राउंड में पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने आईडी पासवर्ड बना रखे हैं, तो उसी से आपको लॉगिन करके आपको क्या करना है, आगे प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपको 2 ही काम करने होते हैं, एक तो आपको फीस पे करनी होती है, एक आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब स्टूडेंट्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये घबरा जाएंगे कि सर हमें जो पहले कॉलेज मिला हुआ है वो शो नहीं करा, तो अभी जो करंट टाइम में आपके पास सीट मिली है ना, वो शो नहीं करेगी आपको चॉइस फिलिंग में। और चॉइस फिलिंग करते वक्त स्टूडेंट सबसे बड़ी स्टूडेंट्स आपको जिम्मेदारी के साथ आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सावधानी के साथ आपको करनी है। इस बार आपको वही इंस्टीट्यूट चूज करने हैं जिनमें आप 100% एलिजिबल है। आप 2 बार 10 बार जितनी भी बार आप पॉसिबल हो सके आप चेक कर लेना, मैच कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही आप अपनी चॉइस फिलिंग को करना है, क्योंकि ये लास्ट फाइनल राउंड है। इसके बाद अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास और कोई मौका नहीं रहेगा, या तो आप CUT के थ्रू कहीं एडमिशन लो, या फिर आप नेक्स्ट आप जो है IIT JEE एग्जाम 2026 का प्रिपरेशन करो। तो इसमें आपको पूरी सावधानी बरतनी है और आपको वही कॉलेज रखनी है चॉइस फिलिंग में जिनमें आप जाना चाहते हैं। कॉलेज वही रखनी है जिनमें आप जाना चाहते हैं। और अभी जो आपको कॉलेज मिली है ना, उससे अच्छे कॉलेज ही आपको रखने हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को अभी NIT हमीरपुर मिला है, तो हमीरपुर से जो अच्छे लेवल के NITs हैं वही रखने हैं। किसी स्टूडेंट को अभी श्रीनगर मिला, तो आपको श्रीनगर के इक्वल या उससे लोअर कॉलेज हैं वो नहीं रखना है, उसे अच्छे वाले ही रखने हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक तो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो एनएसआर राउंड है उसकी चॉइस फिलिंग को लेकर भी आपको बिल्कुल पूरी सावधानी के साथ आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर देनी है। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है एनएसआर राउंड को। तो सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका पहले एडमिशन कैंसिल हो गया था वह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने पहले विड्रॉल कर लिया था अपनी सीट को वे भी फिर से CCMN CCMT काउंसलिंग के एनएसआर राउंड को, नेशनल स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का पहले किसी डॉक्यूमेंट की वजह से सीट कैंसिल हो गया था वे सभी स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक हो गया, अगर आपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिया है। किसी स्टूडेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गया था, तो वह भी अगर आपने अरेंज कर लिया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनको रेगुलर राउंड में, स्पेशल राउंड में यानी सेकंड और फर्स्ट फेज में कोई सीट नहीं मिला, वे स्टूडेंट भी जो है इस थर्ड फेज को एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वे स्टूडेंट जिन्होंने ना तो फर्स्ट फेज पार्टिसिपेट किया था, ना सेकंड फेज किया था, ना तो रेगुलर राउंड पार्टिसिपेट किए, ना ही सेकंड फेज जो है स्पेशल राउंड उनको पार्टिसिपेट किए, वो डायरेक्ट एनएसआर राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से सीट कैंसिल हुआ है, जिनका परसेंटेज का प्रॉब्लम है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो तो सारा सभी फेज में सभी राउंड में CCMN CCMT का सेम ही रहता है। जनरल EWS OBC के लिए 60% का क्राइटेरिया है और SC ST के लिए आपका 55 का है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम से आपका सीट कैंसिल हुआ तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल वापस इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक।